दोस्तों, बहुत 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 सारा शुक्रिया। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कमेंट पढ़ के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आप लोग कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना किया करें। जितने अच्छे कमेंट आएंगे मैं उतने अच्छे ऑथेंटिक रिलेवेंट और जो पेपर में आने की संभावनाएं पूरी हैं वैसे क्वेश्चंस ही लेकर आऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं, नो बकवास। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ऐसे ही आप कमेंट कर मुझे मोटिवेट करें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि मेरे सब्सक्रिप्शन थोड़े बढ़ जाएं। ठीक है, तो हु अपॉइंट द लोकायुक्त इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो क्योंकि समय कम है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है मुझे, इसलिए मैंने आज आंसर भी टिक किए हुए हैं। तो जो लोकायुक्त है स्टेट के मध्य प्रदेश के, उनको कौन नियुक्त करता है? गवर्नर नियुक्त करता है। थोड़ा सा हम उसका डिटेल देख लेते हैं। तो द गवर्नर अपॉइंट्स द लोकायुक्त यूजली इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। समझ आ गया आप लोगों को? किसके परामर्श से? जो हमारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और जो विधानसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, उनके परामर्श के बाद ही वो इसे नियुक्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 if designated officer fails to provide a service within the stipulated time, what can be applicant do? तो यदि एक डेजिग्नेटेड जो ऑफिसर नियुक्त होता है ना, जो हमारी कंप्लेंट को लेता है, यदि वो हमारी सुनवाई 30 दिन में नहीं करता तो हम कहाँ पर करेंगे सबसे पहली अपील? तो फाइल एन अपील विद द फर्स्ट अपीलेंट ऑफिसर। फिर अंडर विच सेक्शन ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 वेयर द रेगुलेशन ऑन क्रबिंग द मेंस ऑफ रैगिंग इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस 2009 फॉर्म्ड। तो इसमें जो रैगिंग की परिभाषा है वो कहाँ दी गई है? तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सेक्शन 26 के 1G में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। हु इज द टिपिकल चेयरपर्सन ऑफ द एंटी रैगिंग कमिटी इन अ कॉलेज और इंस्टीट्यूशन? तो यहाँ प्रिंसिपल यदि दिया रहेगा ऑप्शन में तो प्रिंसिपल टिक करिएगा, वाइस प्रेसिडेंट वाइस चांसलर दिया होगा तो वाइस चांसलर दिया टिक करिएगा, और यदि दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो फिर प्रिंसिपल को टिक करिएगा। समझ गए आप मेरी बात, मैंने जो कहा? ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। What is the maximum fine that can be imposed an individual found guilty of ragging under UGC regulation? तो अधिकतम उस पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा? जो रैगिंग के उसमें पाया जाता है दोषी तो उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना UGC के नियमों के तहत लगाया जा सकता है। नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर है 1800180552। इसे इसलिए याद रखना है कि यदि MPPSC जब कुछ अजीबोगरीब देना चाहती है तब वो ऐसे सवाल भी पूछ लेती है कि नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट ले डाउन द कंप्रेहेंशन गाइडलाइन टू प्रिवेंट रैगिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? तो विश्व जागृति मिशन वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट 2001 का ये जो है ना केस है, इसे याद रखिएगा। और यदि कमेटी पूछा जाए तो मैंने आपको कल बता दिया था कल की वीडियो में कि राघवन समिति थी जिसने एंटी रैगिंग के लिए रिकमेंडेशन दिया था। और यदि केस पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट के तो इसे ज़रूर दिमाग में रखिएगा कि विश्व जागृति मिशन वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट 2001 का केस था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग के लिए भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में गाइडलाइन बनाने के लिए निर्देश दिए थे। ठीक है, और अभी कमेंट करके क्या बताना है? हु इज़ द प्रेजेंट लोकायुक्त ऑफ मध्य प्रदेश? वर्तमान में लोकायुक्त कौन है मध्य प्रदेश के? ठीक है, एंड व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ लोकायुक्त इन MP? मध्य प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वो होता है 6 साल का। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस लोकायुक्त शैल प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट टू, ये ज़रूर पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये गवर्नर को ही सबमिट करेंगे क्योंकि गवर्नर ही इन्हें अपॉइंट करता है। तो राज्य सरकार बिल्कुल मत लगा कर आइएगा, इसका आंसर गवर्नर होगा कि लोकायुक्त अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है वो किसे प्रेजेंट करते हैं? वो गवर्नर को प्रेजेंट करते हैं। तो ये आज के लिए थे, टोटल 10 क्वेश्चंस थे। यूनिट 2 में
अपार्ट फ्रॉम दिस यदि ये कुछ छूट रहा हो या मैं नहीं करवा पाई हूँ और आप चाह रहे हैं कि उस पर भी क्वेश्चन मैं लेकर आऊँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। मैं आराम से उस पर थोड़ा सा रिसर्च कर कर ऑथेंटिक क्वेश्चन उस टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक पर बना दूंगी आपके लिए। तो आज का सिर्फ 5 मिनट का ही वीडियो है। मैं ज़्यादा लंबे वीडियोस बनाने पे बिलीव नहीं करती हूँ। मैं फटाफट जल्दी जल्दी कराऊँ, क्योंकि अभी पेपर 17 मई को है तो टाइम कम है। तो आई डोंट वांट कि आप घंटों इसी में लगे रहो। सो कीप स्टडी, है ना, स्टडी करते रहिए और क्वेश्चंस को थोड़ा बारीकी से पढ़ा करें। तो और हाँ, कमेंट ज़रूर करेंगे और टेलीग्राम पर आप शेयर ज़रूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू, बाय।